है डिवर्टिकुला ऑफ जीआईटी। सबसे पहले तो ये डिवर्टिकुला है क्या, अगर इसको सिंपल एक वर्ड में एक्सप्लेन करें तो इसकी डेफिनेशन बन रही है जी ब्लाइंड पाउच। बेसिकली ये पाउच बनता कहाँ पे है, कैसे है? हमारे जीआईटी में कहीं पे भी ये बन सकता है एक्चुअली। जैसा कि हमने बार बार पढ़ा है, जीआईटी में किसी जगह पे 3 लेयर्स हैं और किसी जगह पे 4 लेयर्स हैं। तो कौन कौन सी हैं? मिकोजा है, सब मिकोजा है, मस्कुलैरिस है और सिरोजा है। ये 4 लेयर्स मोस्टली हमारे जीआईटी में वाल के अंदर यही लेयर्स होती हैं। अच्छा, ये डिवर्टिकुलम कैसे बनता है? डिवर्टिकुला बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर एग्जांपल लेते हैं, तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन है अगर, तो उसके अंदर किसी जगह पे इस तरह से ये एक पाउच बांधेगा जो कि कम्युनिकेट करता है किसके साथ? इंटेस्टाइन के साथ, जीआईटी के साथ, जिसकी कम्युनिकेशन होती है। एक ब्लाइंड पाउच बन जाता है, ठीक है। जिस तरह से हम वो देखते थे कि आर्टरीज वगैरह में वो एन्यूरिज्म बन जाता है ना, लाइक उसी तरह ही, लेकिन ये एक पाउच बन जाता है। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा? इसमें ये होगा कि इसमें ज़ाहिर है फीसेस जाएंगे, स्टूल जाएगा, यहाँ पे स्टे करेगा। जब वो स्टे करेगा तो मे बी उसमें मौजूद बैक्टीरिया को मौका मिल जाए यहाँ पे इन्फेक्शन काज करने का। तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर हम उसको कहेंगे डिवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्ट का मैंने होता है ना रास्ते से हट जाना, कहते हैं ना यार आप ठीक ट्रैक पे जा रहे हो, डाइवर्ट ना हो जाना, डी ट्रैक ना हो जाना। तो डाइवर्ट का मतलब रास्ते से हट जाना। तो ये एक पाउच होता है जो कि साइड पे हट जाता है, ठीक है। इसकी कम्युनिकेशन रहती है इंटेस्टाइन के साथ। अच्छा, इसका नुकसान यह है कि जब इसमें स्टूल फिशेस स्टे करेंगे तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया को चांस मिल जाएगा इन्फेक्शन काज करने का। और अगर इसकी वजह से इसके अंदर इन्फेक्शन होता है तो हम उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डिवर्टिकुलाइटिस। पे था भैया। हम्म। इसका माइक ऑन है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है, इसको कहेंगे डिवर्टिकुलाइटिस। अच्छा, अब ना हमारे पास 2-3 टर्म्स यूज होंगे इसके अंदर, हमारे इस टॉपिक के अंदर। एक तो ये है कि ट्रू डिवर्टिकुला और फॉल्स। अच्छा, ये ट्रू कैसे बनेगा और फॉल्स कैसे बनेगा? जैसे कि मैंने बताया, बनना तो ब्लाइंड पाउच है। अब ट्रू और फॉल्स कैसे बन जाएगा? अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अब ये इंटेस्टाइन बना रहा हूँ ना, तो इंटेस्टाइन में चारों लेयर्स को भी बना लेते हैं, ठीक है। मीन्स कि ये 4 लेयर्स होती है ना। अच्छा, होता ये है कि जो ट्रू डिवर्टिकुला है ना, वो तो ये कि चारों की चारों लेयर्स जो हैं, चारों की चारों लेयर्स पाउच बनाएंगी, ठीक है। ये चारों की चारों बाहर एक्सटेंड कर जाएंगी। ये जो डिवर्टिकुला, ये जो पाउच है, 4 की 4 लेयर्स मूव करेंगी, ठीक है। अच्छा, जबकि फाल्स डिवर्टिकुला में बाहर वाली जो मस्कुलैरिस और सिरोजा है ना, ये पाउच नहीं करेगी। ये जस्ट ना स्पेस देगी, स्पेस ये जरूर देगी, इसी पे मैं फाल्स डिवर्टिकुला बना देता हूँ। ये स्पेस जरूर देगी, लेकिन ये जो अंदर वाली लेयर्स हैं पाउच सिर्फ ये बनाएंगी, ठीक है, मिकोजा और सब मिकोजा। तो बाहर वाली जो है वो बाहर तक मूव नहीं करेंगे, आउट पाउचिंग नहीं करेंगी, जस्ट 2 लेयर्स करेंगी। तो इस डिवर्टिकुला को लेंगे फाल्स डिवर्टिकुला, ठीक है। अच्छा, जब ये फाल्स डिवर्टिकुला बनता है तो इंटेस्टाइन में जो अपीयरेंस हमें नजर आती है ना इंटेस्टाइन में, तो वो इस तरह इंटेस्टाइन के अंदर ही हमें ना इस तरह से वो पाउच बना हुआ नजर आता है। क्योंकि बाहर सारी लेयर्स मूव नहीं करती तो ये पाउच इतना दूर नहीं जाता। ये इंटेस्टाइन के अंदर ही ना छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं। अच्छा, अगर ये हमारे कुलान के अंदर ना, कुलान में चूंकि ज्यादा बनते क्यों हैं ये ना अडल्ट्स में बनते हैं, ओल्डर में मोर देन 60 ईयर जब एज हो जाए, स्पेशली मेल्स की, तो उनमें ना वीकनेस हो जाती है कुलान की वाल की। तो वीकनेस की वजह से उधर बहुत से डिवर्टिकुला बन जाते हैं। वो मोस्टली फाल्स डिवर्टिकुला होते हैं, मीन्स कि उसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, जस्ट म्यूकस और सब म्यूकस लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। तो उस अगर बहुत से डिवर्टिकुला हमारे कुलान में बन जाए तो हम उसको क्या कहते हैं जी? डिवर्टिकुलोसिस। डाई डाइवर्टिकुलोसिस मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ मैनी डिवर्टिकुला, ठीक है, मैनी डिवर्टिकुलम, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं, अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? ब्लाइंड पाउच डायग्राम में दिखाया है जिस तरह उसने कहा, ए डायग्राम में ये जो दिखाया गया है, ये एक पाउच बन गया इंटेस्टाइन के अंदर। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये फाल्स डिवर्टिकुला की एक एग्जांपल है। ब्लाइंड पाउच प्रोट्रूडिंग फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट दैट कम्युनिकेट्स विद द ल्यूमन ऑफ गट। मोस्ट डिवर्टिकुला एसोफेगस में बन सकते हैं, स्टोमिक में, ड्यूडेनम में, कोलन में। आर अक्वायर्ड, इसका मतलब ये कि ये बोर्न में नहीं होते, बाद में ये बनते हैं। एंड आर टर्म्ड फाल्स डिवर्टिकुला। कहता है कि डिवर्टिकुला जो ज्यादातर होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं और वो फाल्स डिवर्टिकुला होते हैं। फाल्स की मैंने डेफिनेशन बताई कि उसमें जस्ट 2 लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं जीआईटी की, चारों की चारों लेयर आउटपोच नहीं करती। अच्छा, ट्रू डिवर्टिकुलम कैसे होते हैं जी? ऑल गट वॉल्स लेयर्स, इसमें तमाम लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, गट की आउटपोच करती हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल है मैकल डिवर्टिकुलम। मैकल हम अगले ही पेज पे पढ़ते हैं। ये कंजेनिटल डिवर्टिकुलम बनेगा, ठीक है, ये बेबीज में। अच्छा जी, फाल्स डिवर्टिकुलम और सीडो डिवर्टिकुलम, ओनली म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा आउटपॉच, ये 2 लेयर्स आउटपॉच करेंगी। अकर्स स्पेशली वेयर वेजर एक्टा परफोरेट मस्कुलैरिस एक्सटर्ना।
अच्छा, वेजा रेक्टा के बारे में किसी को पता है वेजा रेक्टा क्या होता है? एनी आइडिया? अक्सर हमारे ना किडनी में मेडुल्ला की सप्लाई और जीआईटी में कोलान की जो सप्लाई है, ये बहुत बारीक बारीक आर्टरीज, इधर अगर आप देखें तो ये बहुत बारीक बारीक आर्टरीज कोलान में इंटर कर रही हैं। ये जो बारीक बारीक आर्टरी का ये जो पूरा जाल है, ये पूरा नेटवर्क है, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं वेजा रेक्टा। अच्छा, उसने ये कहा कि डिवर्टिकुला मोस्टली उस जगह पे बनते हैं जहां पे ये वेजा रेक्टा मस्कुलरिस के अंदर इंटर हो रही है, तो स्पेशली उस जगह पे ये डिवर्टिकुला बनेंगे। कौन से? फाल्स डिवर्टिकुला। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी डिवर्टिकुलोसिस। मैनी फाल्स डिवर्टिकुला ऑफ कोलान। इसमें बहुत से डिवर्टिकुला बन जाते हैं कोलान के अंदर। कॉमनली सिग्माइड कोलान, कॉमन इन 50% केसेस मोर देन 60 ईयर्स। 50% जो है ये 60 साल के जायद उम्र लोगों में बनते हैं। ठीक है। काज्ड बाय इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से बनते हैं। और फोकल वीकनेस, और स्पेशल किसी जगह पे वीकनेस अगर वाल की हो जाए। इन क्रोनिक वाल, ठीक है, इन क्रोनिक वाल एसोसिएटेड विद ओबेसिटी एंड डाइट्स लो फाइबर। मीन्स के मोटे बंदों में रिस्क ज्यादा है, और ऐसे लोग जो फाइबर डाइट कम लेते हैं उनमें। हाई इन टोटल फैट रिच फैट रेड मीट। मीन्स की ऐसी डाइट जो बहुत, जिसमें बहुत ज्यादा फैट हो, या हम रेड मीट ले रेड मीट में बीफ मटन ये सारे रेड मीट में आ जाते हैं। और वाइट में फिश और चिकन ये वाइट मीट में आते हैं। ऑफन एसिम्टोमेटिक, आर एसोसिएटेड विद वेग डिस्कम्फर्ट। ये वेग का मीनिंग क्या बनता है जी? किसी को आता है वेग का क्या मीनिंग होता है? वेग कहते हैं मुबहम को, ऐसी ऐसी चीज जिसमें जिसमें शक हो, जो क्लियर ना हो। ठीक है। वेग डिस्कम्फर्ट, तो पेशेंट कहेगा जी मुझे ना शाम को अजीब सी तबीयत, मेरी आवाजार रहती है, ये नहीं समझ आती क्यों है, मसला किधर है, क्या मसला है, बस ना पेट में आवाजारी सी रहती है। तो मतलब वेग डिस्कम्फर्ट, ऐसा डिस्कम्फर्ट जिस जो क्लियर ना हो, जिसमें शक शुबा हो। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड वर्टिकुलर ब्लीडिंग, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। पेनलेस मेटोचीजिया। मेटोचीजिया का हमने टर्म पढ़ी हुई है कि इसका मतलब है ब्लीडिंग विद स्टूल, फ्रेश ब्लीड विद स्टूल। ठीक है। अगर ब्लड फ्रेश ना हो, ब्लैक हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं? उसके लिए क्या टर्म है? मेलिना। मेलेना। मिलाना। ठीक है। अच्छा जी, डिवर्टिकुलाइटिस, ये हमारा अगला ही टॉपिक है। डिवर्टिकुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ डिवर्टिकुला। डिवर्टिकुलाइटिस, डिवर्टिकुलाइटिस में क्या चीज है जी? इन्फ्लेमेशन ऑफ डिवर्टिकुला विद वाल थिकनिंग। अच्छा, जब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो वाल भी थिक हो जाती है। इन्फ्लेमेशन होने की रीजन मैंने बताई है कि जाहिर सी बात है, जब स्टूल एक ब्लाइंड पाउच में स्टे करेगा, आगे मूव नहीं करेगा, तो उधर मौजूद बैक्टीरिया को चांस मिलेगा किसका? ग्रो करने का, इन्फेक्शन करने का। रेड एरो इन सी, ये सी डायग्राम में ये जो रेड एरो दिखाए गए हैं, ये इन्फ्लेमेशन हो गई है, वाल थिकनिंग हो गई है। ठीक है। ये थिक होगी। अच्छा जी, क्लासिकली क्लासिकली काजिंग लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन। अच्छा, ये स्पेशली इसी जगह पे पेन क्यों है? किसी को है आइडिया? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में स्पेशली पेन क्यों है? सर क्योंकि कोलन इन्वॉल्व होती है ज्यादातर। हाँ, कोलान होती है, और स्पेशली सिग्माइड कोलान होती है। ठीक है। तो इस वजह से सिग्माइड कोलान की लोकेशन जो है वो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, इसलिए पेन ज्यादा उधर ही होता है। फीवर हो जाएगा, ज़ाहिर इन्फ्लेमेशन होगी, फीवर होगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, ब्लड में जो है ना टीएलसी रेज कर जाएगा, ल्यूकोसाइट्स की नंबर जो रेज कर जाएंगे। ट्रीट विद सपोर्टिव केयर, ज़ाहिर पेन वगैरह को मैनेज करेंगे, सप्लीमेंट्स वगैरह। इफ अनकॉम्प्लिकेटेड, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स इफ कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी? अब्सेस का बन जाना, कल हमने अब्सेस फॉर्मेशन का मैकेनिज्म भी पढ़ा है। इन्फेक्शन के बाद कैसे सेंट्रल अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है टिश्यू के अंदर, उसको हम अब्सेस कहते हैं। फिस्टुला बन जाना। फिस्टुला कौन सा जी? कोलोवेजिकल। मीन्स के कोलो से मुराद कोलान है, और वेजिकल से ब्लैडर। कोलान से वेजिकल ब्लैडर तक एक अब नॉर्मल पैसेज बन जाता है, उसको कहते हैं कोलो वेजिकल फिस्टुला। उसकी वजह से क्या होगा? नीमाचूरिया, मीन्स के एयर आएगी किसमें? यूरिन में। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है किसकी? इन्फ्लेमेटरी स्टेनोसिस, जीआईटी की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कि अगर इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि जीआईटी की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। परफोरेशन हो सकती है जी। व्हाइट एरो सी, ये सी डायग्राम में एक्चुअली जो है ना डिवर्टिकुलाइटिस का उसने दिया रेड एरो के साथ। ये रेड एरो के साथ उसने दिया डिवर्टिकुलाइटिस को, लेकिन इसमें परफोरेशन भी हो गई। उसका पता कैसे चल रहा है? उसका ये जो ब्लैक एयर खड़ी है ना यहाँ पे, इससे पता चल रहा है। यहाँ पे इस जगह पे एयर होनी नहीं चाहिए। ये जो ब्लैक एयर नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि डिवर्टिकुलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन से इस डायग्राम में परफोरेशन हो चुकी है। ये डायग्राम की ओरिएंटेशन समझ आ रही है ना? ये हम किस सेक्शन को देख रहे हैं? क्या कोई बता सकता है ये एब्डोमिनल कौन सा व्यू है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा एरिया है? डिजिटल। सेजिटल, सेजिटल प्लेन है, ठीक है। अपवर्ड व्यू है, अब्डोमन का है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन है, ये हमारी वर्टिब्रा है, ठीक है, नजर आ रही है। ये पेल्विक बोन नजर आ रही है, सही है। और ये जीआईटी था, और ये हमारा ये रिब्स के इस जगह पे
रिब्स तो नहीं, एब्डोमिनल वाल है। इस जगह पे क्या नजर आ रहा है हमें? एयर नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी इसमें कॉम्प्लिकेशंस में? परफोरेशन के बाद क्या है जी? पेरिटोनाइटिस। मैंने आपको बताया कि जीआईटी के परफोरेशन के बाद क्या होता है, एक्यूट इमरजेंसी जो बनती है वो पेरिटोनाइटिस होती है। पेरिटोनाइटिस की पेन बहुत ज्यादा होती है, बहुत शदीद पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। मेटोचीजिया इज रेयर, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम दी गई है जी फ्लूइड वर्टिकुला की, इसमें चारों लेयर्स आउटपोच कर गई हैं। ये डायग्राम दी गई है फाल्स वर्टिकुला की, इसमें 2 लेयर्स आउटपोच की हैं। ये देखें, मस्कुलरिस रेड वाली और सिरोजा जो है ना बाहर को पाउच नहीं की है। ओके जी। अच्छा, ये डायग्राम दी है, इसमें काफी सारे ये जो व्हाइट व्हाइट से स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये काफी सारे डिवर्टिकुला बन गए हैं, तो इसको कहते हैं डिवर्टिकुलोसिस।